Hi everyone, I hope you all are doing well. आज डेट है 28 जून 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द रैंक ऑफ चंडीगढ़ फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अमृत। अमृत की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए चंडीगढ़ का क्या रैंक रहा है, ये आपसे पूछा गया है। Options are second, fourth, third और first. So the right answer is second. चंडीगढ़ का रैंक रहा है सेकेंड। अगर हम यूनियन टेरिटरी में बात करते हैं, मीन सिंपली आपसे पूछा जाता कि यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ का रैंक क्या रहा है, तो हो जाता फर्स्ट। ओके, यूनियन टेरिटरी मीन्स यूटी में जो है चंडीगढ़ का रैंक आया है फर्स्ट और ओवरऑल जो रैंक है वो है सेकेंड। ओवरऑल में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है ओडिशा। ओके, और ये जो रैंकिंग है ये किसके द्वारा रिलीज की गई है, इसे रिलीज किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है इसे रिलीज किया गया है। और इसी मिनिस्ट्री के अंडर जो है एक इवेंट भी हुआ था, ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। ये इवेंट किस लिए किया गया था, ये किया गया था टू कोमेमोरेट 6 ईयर ऑफ 3 ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मिशन। वो 3 ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मिशन कौन कौन से थे, वो थे स्मार्ट सिटी मिशन, एंड देन अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ओके, ये 3 जो है मिशन थे, अर्बन मिशन, इनको 6 साल कंप्लीट हो गए हैं, इसीलिए ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। इन्हें कब लॉन्च किया गया था, इन्हें लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2015 में। ओके, अगर हम अमृत की बात करें, अमृत मिशन जो है ये फर्स्ट फोकस्ड नेशनल वोटर मिशन है। फर्स्ट फोकस्ड नेशनल वोटर मिशन। ओके, नेशनल वोटर मिशन जिसे जो है लॉन्च किया गया था जून 25 2015 में। कवर किया गया था 500 सिटीज को, 500 सिटीज। इसमें जो है ये कवर करता था 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को, और सभी सिटीज जिनमें पॉपुलेशन थी अबव 1 लाख उन्हें कवर किया गया था अंडर दिस मिशन। साथ ही साथ इसमें प्रोवाइड किया गया पाइप्ड वाटर सप्लाई, सीवरेज और सेप्टेज मैनेजमेंट इन मिशन सिटीज। ये जो था मेजर फोकस था मिशन का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा के किस जिले में डिजिटल वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा। In which district of Haryana will the digital war memorial be built? Options are पानीपत, अंबाला, हिसार और यमुनानगर। तो द राइट आंसर इज ये बनाया जाएगा पानीपत में। ए इज द राइट आंसर। ये जो है बनाया जाएगा 7 एकड़ में, 7 एकड़ में ये बनेगा। इसमें जो कॉस्ट आएगी वो आएगी ₹48 करोड़। और इसमें जो है क्या होगा, इसमें इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया। और यहाँ पे शो किया जाएगा सागा ऑफ वॉरियर ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को भी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति के तहत भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंश्योर व्हाट परसेंट रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट इन रिक्रूटमेंट अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी। ऑप्शंस आर 33%, 25%, 20% और 40%। तो द राइट आंसर इज ये रिजर्वेशन रखी जाएगी 20% की। सी इज द राइट आंसर। ओके, अभी मीटिंग हुई थी स्टेट लेवल विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमेटी की, जिसे प्रेसाइड किया गया था चीफ मिनिस्टर के द्वारा। और ये जो कमेटी है ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज रूल 1995 के अंडर। ओके, यहीं पे ये जो है डिसाइड किया गया है। बाकी क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए लाभ, इसके लिए क्या किया जाएगा, हर जिले को 50 लाख रुपए देने का निर्णय लिया गया है। ये 50 लाख रुपए किस लिए दिए जाएंगे,
ये जो है जो एट्रोसिटीज होती हैं उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए एससी को ये जो है 50 लाख रुपीस दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। उत्पीड़न संबंधित घटना होने पर पीड़ित परिवारों को मिलेगी आर्थिक सहायता, तो वो ये उसी के रिगार्डिंग ये 50 लाख रुपीस जो है पर डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत भर्ती में 20% आरक्षण होगा सुनिश्चित, और प्रदेश भर में समय समय पर जो है सेमिनार भी कंडक्ट कराए जाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार किस देश के कृषि अधिकारियों व वैज्ञानिकों को तकनीकी कौशल प्रदान करेगा? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार विल प्रोवाइड टेक्निकल स्किल टू एग्रीकल्चर ऑफिसर्स एंड साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस आर श्रीलंका, चाइना, नेपाल और अफगानिस्तान। तो द राइट आंसर इज ये टेक्निकल स्किल जो है वो प्रोवाइड की जाएगी अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और साइंटिस्ट को। सो डी इज द राइट आंसर, अफगानिस्तान। ओके और ये जो ट्रेनिंग है ये ऑनलाइन की जाएगी अंडर द जॉइंट ऑस्पाइसेस ऑफ वर्जीनिया टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी कौन है? वाइस चांसलर। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार, तो बताइए जल्दी से कौन है यहाँ के वाइस चांसलर? यहाँ के वाइस चांसलर हैं BR कंबोज। जो यूनिवर्सिटी जो है वो न्यूज़ में रहती हैं उनके जो है वाइस चांसलर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और आपने देखा ही होगा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो काफ़ी न्यूज़ में रहती है, तो इसके वाइस चांसलर आपको पता होने चाहिए, ये है BR कंबोज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा सरकार ने किस जिले में फार्मा क्लस्टर के लिए भूमि आरक्षित की है? द हरियाणा गवर्नमेंट हैज रिजर्व्ड लैंड फॉर फार्मा क्लस्टर इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस आर करनाल, गुरुग्राम, पंचकुला और सिरसा। सो द राइट आंसर इज पंचकुला, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचकुला के बरवाला में जो है ये किया जाएगा, फार्मा क्लस्टर जो है ये बनाया जाएगा। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आता है बरवाला। ओके यहाँ पे ये बनाया जाएगा। और ये जो एरिया है ये जुड़ा हुआ है, एडजॉइनिंग है विद नाहन। नाहन जो है वो आता है हिमाचल प्रदेश में, नाहन इन हिमाचल प्रदेश। ओके और ये जो है इसकी अच्छी कनेक्टिविटी है विद द एयरपोर्ट इन चंडीगढ़, एयरपोर्ट ऑफ चंडीगढ़ से जो है इसकी कनेक्टिविटी है, चंडीगढ़। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट की रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्टैटिक जीके में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टैटिक जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड एट। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है? ऑप्शंस आर अंबाला, बल्लभगढ़, पिंजौर और यमुनानगर। सो द राइट आंसर इज ये आता है बल्लभगढ़ में, बी इज द राइट आंसर। क्या बल्लभगढ़ का नाम चेंज हुआ है? अगर हुआ है तो आप मुझे बताएंगे कि उसका न्यू नेम क्या है। ओके तो यहाँ पे इसका सही आंसर है बी। और अब हम बात कर लेते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की। ये जो है स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी। ओके इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1962 में, एस्टेब्लिश किया गया था 1962 में अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। ओके और ये जो है स्टार्ट किया गया था अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ लेट श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंदले। जो रुक्मणी देवी अरुंदले हैं वो वेल नोन ह्यूमैनिटेरियन थी। ओके इसमें जो इस बोर्ड में जो है कितने मेंबर होते हैं? इसके बोर्ड में मेंबर होते हैं 28 और उनका टर्म जो होता है वो होता है 3 इयर्स का। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है ओपी चौधरी, डॉक्टर ओपी चौधरी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक तरफ आपको लिस्ट में दिया गया है टूरिस्ट रिसोर्ट, दूसरी तरफ दिए गए हैं कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, और पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच? तो देखते हैं सबसे पहले टिलियार लेक। टिलियार लेक जो है ये आती है रोहतक में, तो ये बिल्कुल सही है। कोयल जो है ये आता है कैथल में, तो ये भी बिल्कुल सही है। ओके देन सैंड पाइपर, सैंड पाइपर क्या मेवात में आता है? नहीं, सैंड पाइपर जो है वो मेवात में नहीं आता है, ये आता है रेवाड़ी में।
और रेड रॉबिन टूरिस्ट रिसोर्ट जो है ये कहाँ का है, ये है भिवानी का, हिसार का नहीं है, भिवानी का है। ओके, तो करेक्टली मैच पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा 1 and 2 इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा का कौन सा जिला कागज एवं पड़ती लकड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज फेमस फॉर पेपर एंड प्लाईवुड इंडस्ट्री? ऑप्शंस आर पंचकुला, अंबाला, हिसार और यमुनानगर। तो द राइट आंसर इज यमुनानगर, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यमुनानगर का जो पुराना नाम था, प्रीवियसली से जाना जाता था अब्दुल्लापुर के नाम से। यहाँ पे जो है क्लस्टर है प्लाईवुड यूनिट्स का, फाइन टिम्बर यहाँ पे मिलती है। ये जो है ग्रीन, क्लीन और प्रोस्पेरस इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ की मेजर इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि बिल्ट मीन्स BILT बिल्ट, ओके, सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल और ISGEC और भारत स्टार्च मिल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा मंदिर अमीन गांव में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज सिचुएटेड इन अमीन विलेज? ऑप्शंस आर पंचमुखी हनुमान मंदिर, अदिति टेम्पल, रुद्रमल टेम्पल और गीता मंदिर। तो द राइट आंसर इज ये है अदिति टेम्पल, बी इज द राइट आंसर। अभी तो अमीन का नाम भी जो है वो चेंज हो गया है, अमीन विलेज का नाम चेंज करके कर दिया गया है अभिमन्युपुर, अभिमन्युपुर। ओके, ये कहाँ पे आता है? ये आता है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, कुरुक्षेत्र के बिल्कुल पास में है ये विलेज। और ये जो है अदिति टेम्पल के लिए भी जाना जाता है। और इस गांव का नाम अमीन से अभिमन्युपुर क्यों किया गया है? क्योंकि जो अभिमन्यु थे, सन ऑफ अर्जुन थे ये, ओके, इनकी डेथ जो है यहीं पे हुई थी। महाभारत की फेमस कैरेक्टर है, आप सभी को पता ही होगा। तो इनकी डेथ हुई थी यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम जो है बदल के कर दिया गया है अभिमन्युपुर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अदिति टेम्पल की। तो यह अदिति टेम्पल क्यों है यहाँ पे? क्योंकि जो गोडेस अदिति है उन्होंने जन्म दिया था सूर्य देव को, माना जाता है कि वो यहीं पे दिया था। ओके, इसीलिए यहाँ पे अदिति टेम्पल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नज्जफगढ़ झील में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन इनटू नज्जफगढ़ लेक? ऑप्शंस आर साहिबी रिवर, मारकंडा रिवर, टांगरी रिवर और घग्गर रिवर। तो द राइट आंसर इज साहिबी रिवर। क्वेश्चन के थ्रू मैंने जो है डिटेल में सभी रिवर जो है हरियाणा की डिस्कस की है। साहिबी रिवर के बारे में भी मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो सही आंसर इसका साहिबी रिवर है। दोबारा से हम जो है रिवाइज कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। ओके, इसका ओरिजिन कहाँ होता है? अभी तक तो आप सभी को समझ आ ही गया होगा। ये ओरिजिनेट होती है अरावली रेंज से। अरावली रेंज में भी सीकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से जो है ये ओरिजिनेट होती है। सीकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, अरावली रेंज जो है ये इसका ओरिजिन है। ओके, और उसके बाद ये जो है यमुना रिवर में मिल जाती है। मीट यमुना रिवर कहाँ पे? दिल्ली में। ओके, रेनफेड रिवर है ये, हरियाणा में ये एंटर करती है रेवाड़ी से। रेवाड़ी से ये हरियाणा में एंटर होती है। इसकी फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं सोता रिवर, इंदौरी रिवर और कोटकासिन रिवर। और यहाँ पे जो बैराज बना हुआ है वो है मसानी बैराज। ओके, अब देख लेते हैं हम आज की समरी कीवर्ड्स। समरी कीवर्ड्स में हम सबसे पहले बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है? करंट अफेयर्स में सबसे पहले हमने बात की थी अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अमृत। इसमें जो है चंडीगढ़ का रैंक क्या रहा है? चंडीगढ़ रहा है सेकेंड रैंक पे। फर्स्ट पे रहा है ओडिशा। ओके, डिजिटल वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा पानीपत में। रिजर्वेशन किया गया है शेड्यूल्ड कास्ट की रिक्रूटमेंट को लेकर। आउटसोर्सिंग पॉलिसी में जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन किया गया है 20% का। ओके, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ये टेक्निकल स्किल देगा एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और साइंटिस्ट को, कहाँ के? अफगानिस्तान के। ओके, लैंड फॉर फार्मा क्लस्टर जो है ये रखी गई है पंचकुला में। पंचकुला में बनाया जाएगा फार्मा क्लस्टर। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैटिक जीके में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। स्टैटिक जीके में हमने बात की है
एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, बना हुआ है बल्लभगढ़ में। ओके, कहाँ पे है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया? ये है बल्लभगढ़ में। ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1962 में। ओके, उसके बाद हमने बात की टूरिस्ट रिजॉर्ट की। रेड रॉबिन टूरिस्ट रिजॉर्ट आता है भिवानी में, कोयल टूरिस्ट रिजॉर्ट आता है कैथल में, सैंड पाइपर टूरिस्ट रिजॉर्ट आता है रेवाड़ी में। ओके, पेपर एंड प्लाईवुड इंडस्ट्री कहाँ पे है? ये है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। अमीन विलेज में कौन सा टेम्पल है? ये है अदिति टेम्पल। अभी अमीन विलेज का नाम मैंने आपको बताया है, ऑलरेडी चेंज हो चुका है, ये है अभिमन्युपुर विलेज। ओके, कौन सी रिवर जो है वो ड्रेन होती है नजफगढ़ लेक में? तो वो है साहिबी रिवर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।